अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और इसी दुआ के साथ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो है ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो है और ये छोटे बेबीज़ के लिए है, उन माओं के लिए है जिनके अभी फ़र्स्ट बेबी हैं और बहुत छोटे हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है उनको लेके। तो उनके लिए ये है कि वो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा जी। और जैसे कि जिन माओं के अभी फ़र्स्ट बेबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इस सेंस में भी होती हैं कि बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चे के अगर पेट वेट में दर्द है या कोई भी मसला है तो वो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है ये 9th मंथ आफ्टर 9th मंथ जो है ये बेहतर होता है जाके। कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मसला रहता है कि उनको एसिडिटी का, गैस हो जाना पेट में, और जो बच्चे फीडर ले रहे होते हैं उनको गैस का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और पेट में पेन होती है जिसकी वजह से हर वक्त रोना पीटना शुरू हो जाते हैं और जो माएँ होती हैं वो बड़ी अपसेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं कि पता नहीं क्यों रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। तो उसके लिए भी सिंपल सा बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे मरहबा मैं हमेशा बताती हूँ उनकी है गुट्टी और करशी की भी है। इस तरह आप गुट्टी ला के रखें और बिल्कुल थोड़ी सी गुट्टी को आप नीम गर्म पानी के साथ बेबी को पिला दें। दिन में 3 दफ़ा देंगी तो बेबी के ये जो पेट वेट का मसला है ये सारे मसले मसाइल उनके कम हो जाएंगे जी। इसके बाद जब आफ्टर 6 मंथ आप उसको जब बच्चे को डाइट देना शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि बच्चों को नरम ग़िज़ा दें। और क्योंकि माओं को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि वो बच्चों को बस हर चीज़ खिलाने के लिए दे दें, हर चीज़ खिलाने के लिए दें, तो बस माएँ चाह रही होती हैं कि जो भी चीज़ मिले वो बच्चे को खिला दें, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा मसला शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरे अपने साथ यही मसला हुआ कि मैं अपने बेबी को मैंने बताया कि मैं खजूर जो थी उसको ज़रूर खिलाती थी। 2 खजूर के नीम गर्म पानी में उसको 2 मिनट रख के उसका छिलका उतार के ना उसको हलवा टाइप बना के देती थी। ये बहुत हेल्दी होता है बच्चे के लिए, बहुत हेल्दी होता है। तो मेरे बेटे ने शुरू में 2, 4, 6 दिन बहुत रोया, उसको बहुत पेट में पेन रही, बट स्लोली उसका डाइजेस्ट सिस्टम जो था वो बेहतर हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है खजूर का, आप सबको पता है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो अगर आप भी अपने बच्चे को खिलाना चाहें तो 2 खजूर लें, 2 नहीं तो 1 खजूर लें, उनके ऊपर से उनको गर्म पानी में रखा, छिलका उतारा और मैश करके बच्चे को खिला दिया। उसके अलावा ये है कि बच्चे को जो भी दूध सूटेबल है उसके लिए उसको वही दूध पिलाइए और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। इसके अलावा दूध जो है, जो दूध आप बच्चे को दे रहे हैं वो देखें कि उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। बाज़ दफ़ा जो डॉक्टर रेकमेंड कर रहे होते हैं बच्चे को दूध वो उसके लिए सूटेबल नहीं होता है और हम लोग चेंज नहीं कर रहे होते ये सोच के कि यार ये डॉक्टर ने उसको रेकमेंड किया, तो ऐसा नहीं, आप दूध चेंज कर सकते हैं उसका। इसके अलावा कोशिश करें कि आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 9th मंथ आप अपने बच्चे को खुला दूध भी लगा सकती हैं, जो कि गाय का हो स्पेशली, और उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है और बच्चे बहुत मज़े से भी पी लेते हैं। आप उसमें कोई सी भी चीज़ डाल के देंगी तो बच्चे पी लेंगे। जबकि मेरा ख़्याल है कि अब जैसे खुले दूध में हम माइलो भी डाल के दे सकते हैं या कोई भी आप चीज़ उसमें मिक्स करके दे सकते हैं, जबकि मेरा ख़्याल है कि हम जब डब्बे का दूध, जो पाउडर वाला दूध यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये चीज़ें डालते हुए डर रहे होते हैं। क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेकिन ये बिल्कुल अपने जो है अगर खुला दूध लगा रही हैं आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 9th मंथ तो अपने डब्बे का दूध बिल्कुल कट डाउन नहीं करना है। उसको आप रख लें कि अक्सर रात में हो जाता है बाज़ दफ़ा दूध का मसला, तो आप रात में बच्चे को वो दूध पिला सकती हैं और ताकि आप कहीं जा रही हैं तो भी मसला ना हो कि बहुत ज़्यादा समर सीज़न में आपने फीडर बना के रखा जी, वो तो फट गया, दूध यूँ हो गया वो हो गया, तो सिंपल आपने पाउडर रखा और गर्म पानी रखा तो लेगी। तो
बच्चे का दूध के जो पाउडर के दूध की आदत है ये बिल्कुल नहीं छुड़वाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसको खुला दूध भी लगा दें, क्योंकि खुले दूध में ताकत होती है। अगर दूध वाला पानी मिलाता है तो क्या हो गया यार, पानी ही मिलाता है। और बाज़ लोग कहते हैं जिसमें ये मिला दिया जाता है, वो मिला दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई हार्मफुल चीज़ उसमें मिला दी जाएगी तो जब दूध बॉयल किया जाएगा तो दूध फट जाएगा, सिंपल इज़ डैट। और दूसरा ये है कि उसमें जो खुले दूध में है, सुनने में आता है कि जो सिंघाड़ा होता है आई थिंक उसका जो है वो पाउडर मिला दिया जाता है। तो मैं आपको बजाय कि आप उसको नेगेटिवली लो, मैं आपको पॉजिटिवली बता दूं कि इससे क्या होगा, इसके जो पाउडर से है या इसके सिंघाड़े के जो पाउडर से है, ये बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो इसको पॉजिटिवली लें और बस अपने बच्चे को कोशिश करें कि ये पिलाएं। और ये हेल्दी भी होता है। कितना पानी मिलाएगा, अगर उसने 80% पानी मिलाया तो 20% आपके बच्चे को दूध तो मिल रहा है, उसके बाद आगे आपकी मर्ज़ी। इसके बाद जी हम चलते हैं बच्चे के एक्टिव होने पे। तो बच्चे को बाज़ बच्चों की जो नेचर होती है वो थोड़ी देर बाद ही बोर हो जाते हैं एक टॉय से, तो उनके लिए छोटे डिफरेंट से टॉय रखें। जैसे गाड़ियाँ, अगर बेबी बाबा है तो उसमें आपको गाड़ियाँ छोटी छोटी मिल जाएंगी, तो आप उनके साथ बच्चे को, लेकिन ये है कि आपको बच्चे के साथ बैठ के खुद प्ले करना होगा ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़े। बाज़ बच्चे हम लोग उनको नहीं तवज्जो दे पाते हैं, बच्चे रोते रहते हैं, हम लोग बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, बच्चा क्यों रो रहा है। तो उसकी यही वजह है कि हम बच्चे को तवज्जो नहीं दे पा रहे होते हैं और बच्चा देख रहा होता है कि मुझे तवज्जो नहीं मिल रही, और वो बच्चा फिर परेशान हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से हम लोग भी परेशान हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप बच्चे से बोलें कि आओ बेटा प्ले करते हैं, आप बैठे हैं उसके साथ, थोड़ी देर उसके साथ प्ले करें, फिर वो अपने कामों में खुद ही लगा रहेगा। आप उठ के अपने काम करते रहें, वो खेल कूद करता रहेगा और उसको एक आदत हो जाएगी। उसको बताएं, उसका एक अलग से बॉक्स बनाएं, उस बॉक्स में उसकी चीज़ें रखें, सारे टॉय उसके रखें, उसको बताएं कि ये टॉय बॉक्स है, बेबी का जो भी नाम है उससे लेके आप बोलें कि ये फ़लाँ का टॉय बॉक्स है। अब उसी नाम से उसको वो पता चल जाएगा कि ये मेरी चीज़ें हैं। वो जब भी उसका प्ले करने का मूड होगा या आपका हो कि आप बच्चे से बोलें कि वो प्ले कर लें, तो आप उसका बॉक्स जब भी उठाएंगी बच्चे को समझ आ जाएगी कि उसको प्ले करने का हम बोल रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें, कलरफुल चीज़ें कोशिश करें ज़्यादातर, क्योंकि इस एज के बच्चे जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कलर की तरफ जा रहे होते हैं। तो कलरफुल चीज़ें जो हैं इनको दें खेलने के लिए, तो बच्चा कभी भी रोना धोना नहीं करेगा। डाइट का भरपूर ख्याल रखें, हर 3 से 4 घंटे बाद अपने बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना है, ज़्यादा बेस्ट है। आप कोशिश करें कि आप जो खा रही हैं अपने साथ साथ बच्चे को बिठा के खाना खिलाने की आदत डालेंगी तो बच्चा आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अगर आप कभी बाहर जाएंगे कहीं भी तो बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन बाज़ लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ लोगों के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और बच्चे की डाइट की वजह से हर लिहाज से, तो वो अगर बच्चे को अलग से भी डाइट देना चाह रही हैं तो ये थोड़ा सा उसके लिए आपके अपने लिए ही परेशानी का सबब भी बन सकता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोगों को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया या कुछ भी इस तरह हम बच्चे की डाइट नहीं जो अलग से उसको दे रहे हैं वो नहीं बना सके तो बच्चा कोई और डाइट नहीं लेगा। इसीलिए कोशिश किया करें कि जब आप बैठें खाना खाने तो जो आप खा रही हैं बच्चे को भी आप वही खिलाएं, तो आपके लिए मसला नहीं होगा। आप कहीं भी जाओगे तो बच्चा, आप कुछ भी खा रहे हो तो बच्चा भी आपके साथ खुशी खुशी खाएगा। और दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि हम बच्चों को इस तरह बना देते हैं कि बच्चे बहुत बड़े होके भी 5 साल का बच्चा भी खाना नहीं घर का खा रहा होता, जी मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है, और वो नहीं खाना पसंद कर रहा होता। इसीलिए मैं आपको ज़्यादातर यही बोलूँगी कि आप कोशिश करें कि जो खाना आप घर पे खा रही हैं, ख़ुद खा रही हैं, आप अपने बच्चे को भी वही खाना खिलाएं ताकि उनको अभी से आदत हो कि इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें नमक नहीं है, मुझे यही खाना खाना है। तो ये इन फ्यूचर जो है ये आपके अपने लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप फिर भी बच्चे को कुछ अलग से देना चाहती हैं तो बॉयल अंडा उसके लिए बहुत अच्छा है। बॉयल अंडा नहीं तो हाफ़ फ्राई अंडा जो होता है उसकी जर्दी बच्चे को खिलाएं। समर सीज़न में तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हम लोग ख़ुद भी थोड़ा सा वो कर रहे होते हैं, अंडे को अवॉइड कर रहे होते हैं,
लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये फुल ऑफ प्रोटीन है, तो बच्चों को कोशिश करें खिलाएं। डेयरी की चीज़ें बच्चों के लिए बहुत बेहतर हैं। आप बच्चों को अभी से अंडा, दूध, दही इन चीज़ों पे लगाएंगी तो ये बच्चों की जो है बुनियाद स्ट्रॉन्ग होगी और उनको ये आदत होगी कि दही भी खाना है। और मज़े की बात ये कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो मैंने आपको खजूर का अभी शुरू में बताया था कि आप खजूर का इस तरह हलवा या मलीदा जो भी बोलें आप वो बनाना चाहती, अगर वो आप दही में डाल के भी बच्चे को खिला देंगी तो ये इसके तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। थोड़ा सा दही लें, इसको उसके अंदर मिक्स करके आप खिला दें। मैं अपने बेटे को इसी तरह खिलाती नहीं हूँ, और मैं दही तो खैर ख़ुद घर पे बनाती थी स्पेशल उसके लिए, छोटी सी प्याली में और सारा। और आप डब्बे का दही भी यूज़ कर सकती हैं, कोई सा भी दही यूज़ कर सकती हैं। तो उसमें आप उसको जैसे आपने एप्पल लिए, उसको हल्के से पानी में स्टीम करके आपने उसको मलीदा टाइप करके वो दही में मैश करके दे दिए, ये बहुत अच्छा है उसके लिए। केले में दही डाल के आप दे सकती हैं, ये बहुत अच्छा है बच्चे की हेल्थ के लिए, और वेट भी उसका बच्चे का अच्छा हो जाता है। डेयरी की चीज़ें तो आपको पता है कि वैसे ही बहुत अच्छी हैं। जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए तो उसे ब्रेड के ऊपर हल्का सा मक्खन लगा के खिलाने की कोशिश करें, मक्खन बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। चीज़ को कहा गया है कि आपको वीकली नहीं तो आफ्टर 15 डेज़ खानी चाहिए। चीज़ बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। दूध का तो निम्न बदल है ही नहीं, ये तो आपको पता ही है। तो दूध की खीर शीर बना के दें। इसके अलावा ये है कि सूजी की खीर बना के दें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम लोग बच्चों को बाज़ारी प्रोडक्ट्स लगा देते हैं जिसमें वो सेरेलैक आ गया या इस तरह की चीज़ें। बाज़ दफ़ा घर पे कोई नहीं है जिससे हम मंगवा लें, ख़त्म हो गई है। बाज़ दफ़ा रात में ख़त्म हो जाती हैं ये चीज़ें, बहुत लेट नाइट कोई नहीं जा सकता है लेने के लिए। तो इस तरह आप कोशिश करें कि इन चीज़ों के साथ साथ अपने घर में भी बनाई हुई चीज़ें उन्हें लगाएं। जैसे कि सूजी को भून के रख लें किसी जार में, और जब भी बनाने के लिए उठे बच्चे को, इसको दूध में हल्का सा पका के आप दें। इसमें सूजी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये बच्चे को देंगी और इससे क्या होगा, बच्चा इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर दूसरा ये है कि आप एक दफ़ा इसको भून के रखेंगी तो उसके लिए डिफरेंट सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आप सूजी की कभी खीर बना के दे रही हैं, कभी राइस की खीर बना दी, कभी उसको सेरेलैक दे दिया। तो डिफरेंट चीज़ें खाने से बच्चे का ये हो जाएगा कि उसका थोड़ा सा टेस्ट भी डेवलप होता रहेगा उसमें। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि उसको बिल्कुल ही मीठा ही मत खिलाइएगा कि वो मीठी ही हर चीज़ खा रहा है, मीठी ही हर चीज़ खा रहा है। और बाद में फिर जैसे मैंने पहले बताया कि बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि 5-6 साल का बच्चा भी जो है वो खाना नहीं खा रहा होता, कि उसको उसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा लग रही है तो उसको पसंद नहीं आ रहा। तो इसीलिए कोशिश करें कि बच्चे की डाइट को बैलेंस में रखें कि वो इन फ्यूचर आपके लिए मसला ना हो, या आप कहीं गए हैं किसी इवेंट में हैं आप, तो आपको मसला ना हो कि यार मैं इसके लिए कुछ अलग से बना के ले आती तो ज़्यादा बेस्ट है। या बाज़ दफ़ा होता है हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा होता, हम लोग फिर घर आके उसके लिए कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप उसको जो ख़ुद खा रही हैं आप उसको खिलाएं, ताकि उसको आदत लगे खाना खाने की। और आप जब बाहर जाएँ तो आपको मसला ना हो कि यार मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरा बच्चा खाना नहीं खाएगा, मैं घर से ही बना के लेके जाऊँ। तो ये सारे मसले मसाइल आपके साथ फिर नहीं होंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि आप जो खाना खाएं उसको भी साथ खिलाएं। अब सूजी की खीर के साथ साथ आ जाता है जी हमारा साबूदाना। साबूदाना तो शुरू से ही सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह पाक की तरफ से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी सिस्टम है इसका, कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और बेहतर है कि आप छोटे बेबीज़ के लिए ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको, लेकिन ये याद रखिएगा कि साबूदाने को बहुत अच्छे से गला लीजिएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन बहुत अच्छे से। मेरा थोड़ा सा ये था कि मेरे बेटे को इसका एक तो टेस्ट नहीं अच्छा लगा था, दूसरा उसके लिए डाइजेस्ट होना मुश्किल था। बाज़ बच्चों के लिए सूजी डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाती है, बाज़ के लिए ये, तो इसलिए मैं नहीं दे पाती थी उसको। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये बड़े बच्चों को लिए भी रिकमेंड किया जाता है कि ये बड़े बच्चे भी खाएं, तो बेहतर यही है कि आप उसको इसकी भी आदत लगाएं। लेकिन ये देख लीजिएगा कि आपके बच्चे का डाइजेस्ट सिस्टम तो बिल्कुल ठीक है ना, वो खा तो सकता है ना। जैसे मैंने बताया कि मेरे बेटे का उसको डाइजेस्ट होना मुश्किल था, तो मैं फिर उसको नहीं ये खिला पाई हूँ, ना सूजी खिला पाई हूँ ना ये खिला पाई हूँ, क्योंकि उसका डाइजेस्ट होना उसको मुश्किल हो जाता था, फिर वो बहुत रोता था। तो इसके अलावा ये है कि डाइजेस्ट
डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे मेरे पास ड्रॉप्स भी मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे। मैं किसी दिन आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, एक और वीडियो बनाऊँगी छोटे बच्चों पे, ताकि जिन माओं को ये मसले मसाइल हैं उनके ये मसले भी ख़त्म हो जाएं। और फिर बहुत अच्छे से जब बच्चा अच्छे तरीके से खेल कूद रहा होता है और हम लोग बिल्कुल सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब बच्चा घर में बच्चा रो रहा होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा होता है। ना सिर्फ माँ बाप बल्कि बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, घर में जितने लोग भी होते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि बच्चे को अगर आपका बच्चा बाज़ दफ़ा सिरलैक जो है ये गंदुम में जो आता है, बच्चे वो भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो अब ये है कि जब आपका बच्चा आफ्टर 6 मंथ जो आप शुरू करेंगी उसका सिरलैक, तो आपने चावल के सिरलैक से शुरू करना है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने बेटे का गंदुम से शुरू किया था तो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो फिर बहुत रोता था, बहुत परेशान होता था, उसको गैस का मसला हो जाता था। तो फिर जब मेरे डॉक्टर के पास उसको लेके गई, जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चा रोता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर जब डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि बाज़ बच्चों का डाइजेस्ट सिस्टम बहुत वीक होता है, तो इसीलिए आप ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा कि अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो उसको कौन सी चीज़ है जो मसला कर रही है, और उस चीज़ को आप फ़ौरन ही जो है गिव अप कर दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोशिश कीजिएगा अगर आपका बच्चा आफ्टर 6 माह वो डाइट शुरू करना चाह रही हैं आप, तो ये कोशिश कीजिएगा कि उसको फर्स्ट में जो है वो चावल का जो है सिरलैक वो दीजिए, ताकि ये वो चीज़ है जो फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाती है और मसला भी नहीं करेगी उसके पेट में। तो बेहतर यही है आपके लिए कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।